हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्पीडर शॉर्ट हैंड क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। दोस्तों रेडी हो जाएगा डिक्टेशन लिखने के लिए 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। भारत के संविधान में न्यायपालिका और विधायिका को विशेष अधिकार और शक्तियां प्रदान की गई हैं जो उनके बीच संतुलन और नियंत्रण बनाए रखने के लिए ज़रूरी हैं। ये दोनों संस्थाएं संविधान के तहत अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र और समान रूप से कार्य करती हैं, लेकिन साथ ही एक दूसरे की शक्तियों पर भी नियंत्रण रखती हैं। हाल में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा भारतीय न्यायपालिका, विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ की गई तीखी टिप्पणियों ने देश में नई संवैधानिक बहस को जन्म दिया है। ब्राम चेंज दुबे ने न्यायपालिका पर अराजकता और धार्मिक युद्ध भड़काने का आरोप लगाया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी संवैधानिक सीमाओं से आगे बढ़ रहा है, जिससे संसद और विधानसभाओं में भूमिका गोल हो गई है। दुबे की टिप्पणियों पर विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और अवमानना की कार्यवाही की मांग की है। वहीं भाजपा ने खुद को इन टिप्पणियों से दूर कर लिया है। विपक्षी दलों की नज़र में मौजूदा विवाद सोची समझी रणनीति के तहत जनता का ध्यान वक्फ विधेयक से उत्पन्न असहज परिस्थिति से भटकाने के लिए किया गया है। इस विवाद ने न्यायपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों के संतुलन, संविधान में उनके अधिकारों और सीमाओं पर पुरानी बहस को फिर से प्रासंगिक बना दिया है। भारतीय न्यायपालिका एकीकृत प्रणाली है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है, उसके नीचे उच्च न्यायालय और फिर जिला एवं सत्र न्यायालय आते हैं। ब्राम चेंज सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का गारंटर भी है। सर्वोच्च न्यायालय के पास मूल अधिकार क्षेत्र होता है जिसमें वह केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करता है। यह अपीलीय और सलाहकार अधिकार भी रखता है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए व्यापक अधिकार प्राप्त हैं। यदि कार्यपालिका व विधायिका संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उनके कार्यों को असंवैधानिक घोषित भी कर सकता है। न्यायपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा करती है और अनुच्छेद 13 के तहत असंवैधानिक पाए गए कानूनों को अमान्य भी कर सकती है। यह विधायिका की शक्तियों पर महत्वपूर्ण नियंत्रण है। ब्राम चेंज न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन यह कोलेजियम प्रणाली के माध्यम से होती है जो न्यायिक स्वतंत्रता
को सुनिश्चित करती है। न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाकर उन्हें हटाने का प्रावधान भी है, जिससे न्यायपालिका की जवाबदेही बनी रहती है। अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय पूर्ण न्याय के लिए आदेश जारी कर सकता है, जिससे उसे कुछ कार्यकारी कार्यों को संचालित करने की अनुमति मिलती है।